प्रोडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उससे पहले हम जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी डिस्क्राइब्स वेरियस मेजर्स ऑफ ए इफिशिएंसी ऑफ ए प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की जो इफिशिएंसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इफिशिएंसी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, तो वो होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मेजर्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ ए एग्रीगेट आउटपुट टू अ सिंगल इनपुट, यानी कि एक इनपुट के द्वारा जो हमें आउटपुट रिसीव होता है वो एक प्रोडक्टिविटी है। अब ये हर एक सेक्टर में अलग अलग होगी। जैसे कि अगर कोई सेक्टर है जिसमें मशीनरी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो वहाँ पर मशीन के हिसाब से उसकी जो है इफिशियंसी निकलेगी। अगर हम बात कर रहे हैं मोबाइल इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर मोबाइल इंडस्ट्री में जो है वो अलग तरीके से कैलकुलेशन होगी, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। फिर नीचे एक और चीज़ लिखी है, ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ए टाइम। इसका मतलब क्या है, ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ए टाइम, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो हम निकाल रहे हैं वो हम मंथ वाइज निकाल रहे हैं, तो JN2 दिसंबर हो जाएगा, या फिर हम निकाल रहे हैं क्वार्टर वाइज, तो Q1, Q2, Q3, Q4, या फिर ईयर बेसिस पे अगर हम निकाल रहे हैं तो 2019 की निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर 2020 की निकाल रहे हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। तो अब हम इसको एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करके देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है टारगेट की। तो यहाँ पर जैसे लिखा है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ए टाइम, तो हमने ले लिया जुलाई, तो हम जुलाई मंथ की निकाल रहे हैं प्रोडक्टिविटी। तो जुलाई मंथ में जो हमारा टारगेट आया है वो आया है 35 करोड़। ये एज्यूम किया है कि हमारे पास 35 करोड़ का टारगेट आया है, ठीक है। उसके बाद वीबीए शेयर जो है, अब यहाँ पर वीबीए शेयर अपने ने 70% लिखा है, तो वीबीए शेयर कैसे निकलता है, वीबीए शेयर क्या होता है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो वीबीए का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही है क्या होता है। वीबीए का फुल फॉर्म वीवो ब्रांड एडवाइजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं वीबीए शेयर की। वीबीए शेयर किस तरीके से निकाला जाता है, वीबीए शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले वीबीए शेयर किस तरीके से निकलेगा, तो वीबीए शेयर निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी टोटल सेल की। तो टोटल सेल हमारे पास, हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स हम एज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास जो टोटल सेल्स है वो है 32 करोड़, 32 CR। और फिर हम निकाल लेते हैं वीबीए सेल, ठीक है, कि वीबीए के द्वारा क्या सेल की गई है। तो वीबीए सेल हम ले लेते हैं 22 करोड़ 40 लाख, 22 करोड़ 40 लाख, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वीबीए शेयर निकालने का, वीबीए शेयर निकालने का फॉर्मूला होगा वीबीए सेल, वीबीए टोटल सेल है ना, टोटल वीबीए सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल, इंटू 100, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, अब यहां पर हम इसको सोल्व करते हैं। 22 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 32 करोड़ इंटू 100, ठीक है। तो ये कितनी निकल के आई है, ये निकल के आई है हमारे पास 70%। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमने 70% लिख रखा है वीबीए शेयर, ठीक है। वीबीए शेयर आपको निकालना है क्या, वीबीए शेयर किस तरीके से निकालते हैं। उसके बाद सेकंड फैक्टर की जरूरत पड़ती है एएसपी। तो एएसपी का भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। एएसपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले एएसपी का फुल फॉर्म होता है एवरेज सेल्स प्राइस। यहाँ पर लिख रखी है एवरेज सेल्स प्राइस, एएसपी का फुल फॉर्म। अब इसके अंदर किस किस चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, एएसपी के अंदर, एएसपी की हमें जरूरत पड़ेगी वॉल्यूम और वैल्यू की। तो सबसे पहले वॉल्यूम तो हमने यहाँ पर, वैल्यू जो है वो तो ले ही रखी है,
वैल्यू हम सेम ले लेंगे 32 करोड़ जो कि हमने ऊपर ली थी। तो टोटल हमारे पास 32 करोड़ तो वैल्यू आ गई है, तो इसको हम यही एज इट इज लिख लेते हैं 32 करोड़। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाय करेंगे वॉल्यूम, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ की, ये प्रीवियस मंथ की हम ले रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना है ना कि वीबीएस शेयर जो है वो भी लास्ट मंथ का निकलेगा, एएसपी जो है वो भी लास्ट मंथ की निकलेगी, ठीक है, क्योंकि इस महीने हमको फाइंड करना है। तो एएसपी के लिए फार्मूला क्या हो गया, सेल्स वैल्यू है ना, टोटल सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम हम एज्यूम कर लेते हैं 29,000, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास एएसपी आ जाएगी 11,034, तो इसको हम राउंड फिगर में 11,000 लिख लेते हैं, 11,000 इसको राउंड फिगर में लिख लेते हैं, ठीक है 11,000। तो ये एएसपी निकालना आ गया आपको, एएसपी किस तरीके से निकालते हैं, 11,000 आ गई, तो यहाँ पर अपन ने एएसपी लिख रखी है 11,000, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वीबीएस हमने एज्यूम कर लिया 400 हमारे पास नंबर ऑफ वीबीएस है। अब आप सभी को पता होगा कि जो वीवो है राजस्थान में वो 9 जोन में डिवाइडेड है, पूरे राजस्थान में जो है 9 जोन में डिवाइडेड है, जैसे जोन 1 और 2 जो है वो जयपुर है, जोन 3 जो है वो हमारे पास अजमेर है, जोन 4 जो है वो कोटा है, जोन 5 अलवर है, जोन 6 बीकानेर है, जोन 7 जो है वो जोधपुर है, जोन 8 जो है वो उदयपुर है, और जोन 9 जो है वो सीकर है। तो हर एक जोन में अलग टारगेट आते हैं, हर एक जोन में एक अलग एएसपी होती है, हर एक जोन की एक अलग वीबी क्वांटिटी होती है। उसी प्रकार से अगर एग्रीगेट, अगर वीवो राजस्थान अगर पूरा एक बनाएगा तो उसकी एक अलग पूरी सबकी कंबाइन होगी, एग्रीगेट होगी, ठीक है। तो ये अब सपोज करके चलिए कि अपन किसी एक जोन की बना रहे, तो यहाँ पर वीबी क्वांटिटी 400 है, तो अब प्रोडक्टिविटी टारगेट क्या होगा, तो हमने सारे फैक्टर्स देख लिए कि किस तरीके से निकलते हैं। अब हमें डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टारगेट जुलाई मंथ का तो 35 करोड़ का टारगेट है, 35 करोड़ का टारगेट है इनटू इसका 70% वीबीएस शेयर, वीबीएस शेयर हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, यहाँ पर वीबीएस शेयर 70% है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 70%, 35 करोड़ का 70% कितना होगा, एक बार आप कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 24 करोड़ 50 लाख, ठीक है। ये आ गई हमारी पास वैल्यू कि वीबीए से जो सेल होनी है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वैल्यू टारगेट वीबीए का, वीबीएस वैल्यू टारगेट आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसी को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एएसपी जो निकलती है वो हमारे वॉल्यूम से निकलती है, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एएसपी चाहिए, तो एएसपी ऑलरेडी हमने निकाल रखी है 11,000, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 24 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 11,000 हमने एएसपी निकाल रखी है, तो हमारे पास निकल के आ गया वॉल्यूम में टारगेट, तो वॉल्यूम में इसका टारगेट कितना आ गया हमारे पास 22,272.76, तो हम इसको राउंड फिगर में 73 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम में, वीबीएस टारगेट वॉल्यूम में, ठीक है, वीबीएस वॉल्यूम वॉल्यूम टारगेट, ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद हम चलेंगे आगे, अब ये हमारे पास वॉल्यूम में टारगेट आ गया है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वीबीएस से, वीबीएस हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल रखे 400 वीबीएस हमारे पास, तो
73 डिवाइडेड बाय 400 जो हमारे पास VB है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया है 55.68। तो हम इसको राउंड फिगर में लिख लेते हैं, 56 लिख लेते हैं, राउंड फिगर में 56 हमारा प्रोडक्टिविटी टारगेट आ गया है। प्रोडक्टिविटी टारगेट क्या हो गया हमारा 56 हमारा प्रोडक्टिविटी टारगेट हो गया। तो ये कैलकुलेशन करना आप सभी को आ गई होगी किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन था, तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी जुलाई मंथ कितना टारगेट आया, उसके बाद VBS शेयर, ASP, नंबर ऑफ VBS। तो हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्टिविटी टारगेट। फॉर्मूले आप लिख लेना ताकि नोट कर लेना एक बार सारी चीजें आप, ठीक है। अब एक बार हम फोरकास्ट करके देखते हैं कि प्रोजेक्शन लगा के देखते हैं कि क्या होता है। लाइक आप सपोज करिए कि आज 15 जुलाई है, 15th ऑफ जुलाई है और 15th ऑफ जुलाई तक हमने 12,000 पीस कर लिए हैं, 12,000 पीस कर लिए। हमारा टारगेट क्या आया था, हमारा टारगेट आया था 22,273 पूरे महीने का था ये, और हमने 15 तारीख तक 12,000 कर लिए। तो हम अभी एज्यूम कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए 12,000 डिवाइडेड बाय 400, तो ये 30 की प्रोडक्टिविटी निकल के आ गई हमारे पास डायरेक्ट। तो 15 तारीख तक यानी कि 15th ऑफ जुलाई तक जो प्रोडक्टिविटी चल रही है वो चल रही है 30 की। तो अब हमें प्रोजेक्शन लगाना है कि मंथ ऑफ एंड तक, यानी कि जुलाई मंथ ऑफ एंड तक हमारी प्रोडक्टिविटी टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है करंट प्रोडक्टिविटी, करंट प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय करंट डे। आज कौन सा डे चल रहा है, करंट डे, इनटू नंबर ऑफ डेज। आज जो जैसे जुलाई है तो जुलाई में नंबर ऑफ डेज कितने, 31। अगर कोई और महीना है जिसमें 30 डेज हैं तो वहां पर 30 कर लेंगे, ठीक है। करंट प्रोडक्टिविटी कितनी है, करंट प्रोडक्टिविटी हमने ऑलरेडी निकाली 30। करंट डे क्या है, जैसे मैंने बोला आज 15 जुलाई चल रहा है तो 15th ऑफ जुलाई, और मंथ जो है वो 31 का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 62। यानी कि अगर इसी स्पीड के साथ अगर सेल होती रही तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी अचीव होगी वो 62 की हो जाएगी, जो कि हमारा टारगेट था 56 का। तो ये प्रोजेक्शन लगा सकते हैं हम कि इन फ्यूचर हमारी कितनी होगी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको सोल्व करना है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ टारगेट, ठीक है, टारगेट ऑफ अगस्त मंथ, टारगेट ऑफ अगस्त मंथ मान लीजिए 40 करोड़ है, 40 CR, ठीक है। तो टारगेट हो गया। उसके बाद हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, VBS शेयर की, लास्ट महीने का। तो VBS शेयर लिख लेते हैं, VBS शेयर है, मान लीजिए VBS शेयर 75% है। और उसके बाद ASP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ASP का फुल फॉर्म पता ही है आप सभी को, एवरेज सेल्स प्राइस। तो ASP हमने लिख लिए 12,500 ASP है। उसके बाद VB अकाउंट, तो VB अकाउंट हम सेम रख रहे हैं, VB अकाउंट, VB नंबर लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। VB अकाउंट हम सेम रख रहे हैं 400। तो अब आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी टारगेट। प्रोडक्टिविटी टारगेट, ठीक है, प्रोडक्टिविटी टारगेट क्या होगा। यहां पर मैं ऑप्शन लिख देता हूं ताकि आपको सिलेक्ट करना रहे फाइंड करके कि इसी में से उसका आंसर होगा। तो
फर्स्ट आंसर है आपका 55। सेकंड आंसर है 60। थर्ड आंसर है 65 और अगला आंसर है 70। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना।